सिगरेट छाड़ दें जी। ग्रामर और यूसेज के हवाले से बात कर रहा हूँ, नासिर बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम एक नए रूल को पकड़ के बात करेंगे। इसे हम कहते हैं रूल ऑफ वर्बोसिटी। ये आपने छोटी क्लासों में कॉलेज यूनिवर्सिटी की हद तक इतना शायद ना सुना हो, लेकिन CSS और PMS के इम्तहान में इस तरह की गलतियाँ आती हैं। रूल ऑफ वर्बोसिटी से पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात की थी, सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट की बात की थी, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी की बात की थी। तो आज हम रूल ऑफ वर्बोसिटी को लेंगे। और इसमें देखिए, आप किसी भी लफ्ज़ को अगर आप पकड़ लें तो आधी बात तो वहाँ समझ आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू बी क्लियर अबाउट द थिंग कि व्हाट्स मेंट बाय वर्बोसिटी। वर्बोसिटी चीज़ क्या है? आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है बड़ा ही मुश्किल या हैवी या डिफ़िकल्ट, ठीक। तो वर्बोसिटी का मतलब लफ्ज़ी मतलब क्या हुआ? वर्बोसिटी का लफ्ज़ी मतलब हुआ मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल। जैसे हम अक्सर कई दफ़ा बात करते हैं कि आपने ये चीज़ करनी है। जैसे पीछे हमने एक दफ़ा पिछले लेक्चर में गालिबन रूल ऑफ ब्रेविटी की बात की, तो उसमें हमने कहा जी आपने अपने एक्सप्रेशन को बड़ा मुख्तसर रखना है, तो वो ब्रेविटी आपने करनी है। तो रूल ऑफ वर्बोसिटी कहता है कि आपने इससे बचना है। ये भी एक रूल ही हुआ ना, यू हैव टू शन दिस थिंग, आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक। अब मकसद क्या हुआ? जैसे आपको इस लफ्ज़ में ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ। वर्बोज मीन्स मुश्किल, वर्बोसिटी मीन्स द यूज़ ऑफ वेरी डिफिकल्ट एंड हैवी वर्ड्स। तो रूल ऑफ वर्बोसिटी ये कहता है कि आपने ये वर्बोसिटी अपने एक्सप्रेशन में नहीं लानी। जो आप लिख रहे हैं उसमें आपने मोटे मोटे या हैवी वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। अब उसमें भी मतलब ये एक बात सोचने वाली ये है, कई जगहों पे अगर आप फर्ज के आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ वर्बोसिटी जिसे हम आम जुबान में कहते हैं वो वर्बोसिटी नहीं बनती। वो कहते ठीक है यार, उसने सारा एक्सप्रेशन सही है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन गड़बड़ उस वक्त होती है, कहीं आप बड़ी सादा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो और कहीं आप बड़े ही हैवी अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर गए, तो उससे फिर कन्फ्यूजन फैलता है। फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ कि मतलब ये है कि नो वन कैन डिनाई हर पल्टिट्यूड। अब देखिए फ़र्ज़ क्या, राइट, या मैं कहता हूँ कीप इन माइंड द governations. Right? I had no, right, proclivity for that. अब देखिए ये तीन छोटे छोटे जुमले हैं, इनमें से कोई जुमला गलत नहीं है, अपनी जगह सारे ठीक हैं। लेकिन जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आपका बुनियादी मकसद उस चीज़ को आगे पहुंचाना होता है। अब इसमें फ़र्ज़ किया नो वन कैन डिनाई, कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। अब ये पल्टिट्यूड से बंदा की क्या, ये उसकी कॉम्पिटेंस की बात है, उसकी बदसूरती की बात है, उसकी वो ज़ाहिर है यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है। तो पल्टिट्यूड का लफ्ज़ी मतलब होता है खूबसूरती। तो ये लफ्ज़ जो है ये वर्बोज हो रहा है। हम कहते हैं यार इतना हैवी लफ्ज़ इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, तो वाई डोंट यू गो फॉर इसके लिए सिंपल सा लफ्ज़ ये क्यों नहीं लगा देते? अगर आप ब्यूटी कह देते हैं तो एक ले फोक को भी पता है ब्यूटी ब्यूटी होती है। तो रूल ऑफ वर्बोसिटी ये कहता है कि हैवी अल्फाज जो है आपने इस्तेमाल नहीं करने। बाज़ सूरतों में अगर कुछ जैसे फ़र्ज़ कभी अदबी तहरीर है या कोई बाज़ इस तरह की होती हैं कोई चीज़ें, तो उसमें तो ये रूटीन में चल जाते हैं, लेकिन रूटीन की राइटिंग में इन अल्फाज से आपने बचना है। कीप इन माइंड द गवर्नेशन। अब अगला कहते हैं गवर्नेशन जी किसी जानवर का नाम है, किसी गुंडा ग्रुप का नाम है, ये क्या है? तो इंस्टेड ऑफ इट अगर आप कहते हैं कि मतलब रिपरकशंस, तो रिपरकशंस फिर भी थोड़ा सा आम है किस चीज़ के, आफ्टर इफ़ेक्ट्स। तो अब रिपरकशन की बजाय भी अगर आप कहते हैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स, कि इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उसको ज़हन में रखें जी, इसके जो असरात हैं, तो मेरा ख्याल एक आम बंदा भी कहेगा अच्छा यार इसका ये मतलब है। बात समझ आ रही? अब फर्ज के इस तरह मैं कहता हूँ आई हैड नो प्रोक्लेविटी। प्रोक्लेविटी को इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है रुझान,
ٹھیک ہے. رجحان کو اور ویسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ چونکہ عام لائف میں بہت استعمال ہوتا ہے، کس چیز کا رجحان ہونا. ہیو یو اینی آئیڈیا؟ ہاں، انکلینیشن. ہم اکثر کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ایپٹیٹیوڈ فار، کس چیز کا رجحان ہونا، یا انکلینیشن فار، کس چیز کا رجحان ہونا کہتے ہیں نا. یا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں انجینیم فار، کس چیز کا شوق یا رجحان ہونا. اب دیکھ لیں مطلب اس میں غلط کوئی نہیں ہے. فلیئر فار بہت چل رہا ہے آج کل، کس چیز کا شوق یا رجحان ہونا. مینٹل ٹینڈنسی کی بات، نیک فار ہم کہتے ہیں کس چیز کا رجحان ہونا. تو اب اس میں سے فرض کہ ہم اس رول کے ساتھ ہم کہتے ہیں یار ایپٹیٹیوڈ فار تو ایک عام بندے کو بھی پتہ ہے، انکلینیشن کا شاید کچھ کو پتہ ہے، انجینئرنگ کا شاید بالکل ہی کم پتہ ہے. تو اس لیے تھوڑا سا کوشش کریں یار ان سے ذرا بچیں، ہم اپنی بات پہنچانی. ٹھیک، بات پوری ہو لیکن اس میں یو ہیو ٹو اوائڈ ہیوی ورڈ سے آپ نے بچنا ہے. آئی ہیڈ نو پروکلیوٹی فار دیٹ. اگر میں اس کو کہتا ہوں آئی ریپلیس اٹ ود دس ایپٹیٹیوڈ، تو اگلا کہیں گے ہاں اس کو شاید شوق نہیں تھا. یہ انسائڈ آف دس آئی ہیڈ نو انٹرسٹ ان دیٹ تھنگ. تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ یا تو سارا ایکسپریشن ہی ڈیفیکلٹ کر لیں، پھر وہ کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے، پھر برا نہیں لگتا. جیسے سی ایس ایس کی ایسے رائٹنگ میں جسے آپ مشکل الفاظ کہتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، وہ روٹین کے الفاظ ہیں. لیکن آپ نے ایک طرف اگر علامہ اقبال کا سٹائل اپنایا اور دوسری طرف اپنا اپنا لیا تو گڑبڑ ہوگی نا، وہ انکنسسٹنٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے چیزوں کو تھوڑا سا ترتیب میں رکھنا. وہ ایک علیحدہ رول ہے، رول آف کنسسٹنسی، وہ انشاءاللہ کسی اور جگہ بات کریں گے. تو وربوسٹی کا آپ کو شاید اندازہ ہو گیا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مشکل الفاظ کا استعمال ٹو ایکسپریس اے ویری سمپل تھنگ. بات سمپل سی اور آپ نے اس کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کریں جو کہ اب دیکھیں فرض کہ میں کہتا ہوں کہ یار اس کام میں بہت ساری باٹل نیکس ہیں. اب باٹل نیک لفظ مشکل نہیں ہے، لیکن عام بندہ کہتا ہے باٹل نیک کیا چیز ہے، جس کی وجہ میں کہتا ہوں اس چیز میں بہت ساری آبسٹیکلس ہیں. تو یہ عام بندے کو بھی پتہ چل رہا ہے. تو اس لیے وربوسٹی سے مراد ہے کہ تھوڑے زیادہ غیر معروف الفاظ ہیں، ان کامن، ان سے تھوڑا سا بچیں روٹین کے ایکسپریشن میں. ادروائز ان ایسے رائٹنگ یا کسی ادبی تحریر میں تو یہ چیزیں روٹین میں چلتی ہیں. تو رول آف وربوسٹی یہی کہہ رہا ہے کہ ڈیفیکلٹ ورڈز کو سے تھوڑا سا بچیں، یا پھر سارے ہی ایکسپریشن مشکل رکھ لیں. ٹھیک، تو آئی ایم شیور وی وڈ ہیو گاٹ سم آئیڈیا. اٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ I'll be back.